जो धरती पर कोई नहीं कर सकता, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते ज्ञान को, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका हो, चाहे लंदन यूनिवर्सिटी हो, चाहे भारत के तमाम विश्वविद्यालय हो, जो वो नहीं दे सकते, वो कौन दे रहा है? ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय वो क्षेत्र है, अध्यात्म का वो क्षेत्र है, जिसकी पठन पाठन की गतिविधियां वहां से प्रारंभ होती है जहां पर यूनिवर्सिटी की गतिविधियां समाप्त होती हैं। आप सभी को ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय मिर्जापुर के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी को आत्मा और परमात्मा के मिलन स्वरूप जो आध्यात्म का अनुभव हो रहा है, उसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी ब्रह्मा कुमारी, उनके आयोजकगण, उनके प्रतिष्ठापक, उनके संस्थापक, उनके सहयोगी, जनसामान्य और विभिन्न समुदायों से जुड़े हुए महानुभाव सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इसके पहले भी इस कार्यक्रम में, ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में गया हूं। खासकर बलिया में बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए हैं, बस्ती में भी हुए हैं, वहां में भी प्रतिभाग किया हूं। ये जो ब्रह्मा कुमारी जो कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा, इसका शब्द ही ब्रह्मांड से लिया गया है और मनुष्य और परमात्मा और आध्यात्म के बीच में जो गतिविधियां चलती हैं उसका अध्ययन करने के लिए यह विश्वविद्यालय का रूप ले लिया है। आप जैसा जानते हैं कि आपके बच्चे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान, हर चीज पढ़ते हैं। ये एक शिक्षा का क्षेत्र है जो आपको ऐसी स्थिति में पहुंचाने के लिए है जब आप एक महान व्यक्ति की श्रेणी में पहुंच सकते हैं, एक महान बन सकते हैं, एक वैज्ञानिक बन सकते हैं, एक इंजीनियर बन सकते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। इन सब के होते हुए भी दो ऐसे क्षेत्र हैं जो मनुष्य से परे हैं। वो कौन सा दो क्षेत्र है जो मनुष्य से परे हैं? उसके लिए कुछ विशिष्ट प्रतिभा का जरूरत है, विलक्षण प्रतिभा की जरूरत है। वो दो क्षेत्र हैं जिसको एक क्षेत्र में तो थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं, वो कहते हैं विज्ञान, धर्म, जादू और टोना। धर्म, रिलीजन, जादू, मैजिक और साइंस, विज्ञान, इन तीनों के बीच के संबंध को तो आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। विज्ञान, धर्म और जो जादू टोना है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जो इसके अतिरिक्त भी परे है। वो ना जो गणित विज्ञान पढ़ने वालों को मिलेगा, दिखाई देगा, और ना धर्म और जादू टोना पढ़ने वालों को दिखाई देगा, बल्कि ये उस व्यक्ति को दिखाई देगा जो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का आकार ले लिया है, निराकार हो गया है, जिसका कोई आकार नहीं। ऐसे स्थिति में व्यक्ति जब पहुंचता है तभी वो परमात्मा के मिलन की स्थिति में होता है। इतिहास में आप बहुत से ऐसे लोगों का नाम सुने हैं जो ब्रह्मा के स्वरूप में जाकर के दुनिया के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। उन सर्वाधिक प्रमुख दो नामों का आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, भगवान कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये दो ऐसे मानवीय जन्म के पुरुष थे जिन्होंने विज्ञान, समाज से ऊपर हट करके परम शक्ति को प्राप्त हो गए हैं। और जो परम शक्ति को प्राप्त होता है वही परमात्मा को जान सकता है, वही परमात्मा के रूप को समझ सकता है, वही परमात्मा के गुण को समझ सकता है।
और जिसने परमात्मा के गुण को समझ लिया वो ब्रह्म का साक्षात स्वरूप होता है। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जो पठन पाठन की गतिविधियां हैं वो इसी तरीके की कुछ हैं। आपको जो योग विद्या से परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया, कैसे मिलन होगा, परमात्मा आपके पास पहुंचने के लिए क्या साधन है, कौन सा व्यक्ति परम लीन होकर के परमात्मा के आकार को देख सकता है, वो चीज आपके सामने रहती है। परमात्मा आपके ही सामने रहती है और आपसे बोलती है, आपको पुकारती है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। देख वही व्यक्ति सकता है जो पूरे अध्यात्म में परमात्मा का एक विशिष्ट डिग्री प्राप्त कर लेगा। और वो डिग्री कौन दे रहा है आज के समय में? वो डिग्री देने का कार्य हमारी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो धरती पर कोई नहीं कर सकता, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते ज्ञान को, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका हो, चाहे लंदन यूनिवर्सिटी हो, चाहे भारत के तमाम विश्वविद्यालय हो, जो वो नहीं दे सकते, वो कौन दे रहा है? ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय वो क्षेत्र है, अध्यात्म का वो क्षेत्र है जिसकी पठन पाठन की गतिविधियां वहां से प्रारंभ होती है जहां पर यूनिवर्सिटी की गतिविधियां समाप्त होती हैं। तो आप उस विद्या की ओर बढ़ रहे हैं जो ब्रह्म में लीन ब्रह्मा के साकार की विद्या है। और ब्रह्मा वही है जो परमात्मा है। ब्रह्मा का आकार परमात्मा के आकार से मिलता जुलता है और जब ब्रह्म स्वरूप वो ले लेती है परमात्मा तो वो अमर हो जाती है। और अमर वही परमात्मा कहलाती है जो इस धरती पर अपने गुणों से मानव कल्याण, मानव के कल्याण के बारे में, मानव के कल्याण के उद्बोधन के लिए इस धरती के संसाधनों के उपयोग के बारे में, और जो अपने पीढ़ी को इस धरती के समस्त संसाधनों से रखते हुए, बिना वंचित किए हुए, आध्यात्म विद्या से, योग विद्या से परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, वही परमात्माएं अमर हो जाती हैं। और उन परमात्माओं में भगवान कृष्ण की परमात्माएं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परमात्माएं और पांडपुत्रों की परमात्माएं, आत्माएं और परमात्माएं ये अमर हो चुकी हैं। माता कुंती के पुत्र छयु पुत्र की आत्माएं, उसमें से बड़े पुत्र अंगराज कर्ण की आत्माएं अमर हो चुकी हैं, वो ब्रह्मा स्वरूप हो चुके हैं। इस धरती पर जन्म लेने के बाद, इस धरती को छोड़ते समय उन लोगों ने जितने शब्दों का उच्चारण किया है वो आत्मा से मिले हुए शब्द हैं। और आज भी दो तीन ऐसे वक्तव्य उन परमात्माओं के चल रहे हैं जो इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के विषय हो सकते हैं। पहला, गांधार की रानी गांधारी का भगवान कृष्ण को दिया हुआ श्राप, और गांधार क्षेत्र आज भी अपने लिए उथल पुथल का कारण बना हुआ है। सदियों से यह कहा गया है कि गांधार क्षेत्र में कभी शांति पैदा नहीं होगी, और गांधारी का दिया हुआ श्राप कि कृष्ण के जो अंशज होंगे सब नष्ट हो जाएंगे। द्वारिका नष्ट हो गई, द्वारिका समुद्र में डूब गई। यह परमात्मा की अडिग कहानी है। नंबर 2, माता कुंती ने जब अपने बड़े पुत्र के जन्म के बारे में इस दुनिया को नहीं बताया, और अंतिम समय में जब युधिष्ठिर को यह पता चला कि माता ने इतना बड़ा सत्य को छिपाया है, तो युधिष्ठिर के द्वारा माता कुंती के रूप में माताओं का दिया हुआ शाप कि माताएं कभी भी अपने वक्तव्य को छिपा नहीं पाएंगी अपने मन में। और आज भी महिलाएं कोई भी बात अपने को छिपा नहीं पाती हैं। ये आत्मा और परमात्मा का दूसरा साक्षात उदाहरण है। तीसरा,
वो भूमि ब्रह्मा की भूमि है। यहां पैदा होने वाले ब्रह्म स्वरूप होते हैं। ये मां विंध्यवासिनी का क्षेत्र है। यहां पर कभी सोने की चिड़िया का देश नाम है, तो ये देश आज भी सोने की चिड़िया है। यहां पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा आत्मा स्वरूपी ज्ञान होता है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जहां पर भारत जैसे लोगों के बराबर विद्वता और आध्यात्म का ज्ञान हो। भारत के पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो विद्या होती है वो आध्यात्मिक भी होती है, वो सामाजिक भी होती है और वैज्ञानिक भी होती है। लेकिन इस देश में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के अंदर जो स्वरूप होता है वो ब्रह्मा का स्वरूप होता है। बस कर्म उसको कहां तक पहुंचाता है ये उस पर निर्भर करता है। आज कुमारी ब्रह्मा विश्वविद्यालय में आप लोग सब एकत्रित हैं। मैं बस इतना संदेश देना चाहता हूं कि हम स्वयं और आप स्वयं एक ऐसे समय में, एक ऐसे स्थिति में गुजरेंगे जब सर्वाधिक इस विद्यालय की आपको आवश्यकता होगी। पुराणों के अनुसार वो समय होता है वानप्रस्थ समय का, जब आप आज के हिसाब से 50 साल 60 साल के हो गए। आपका ज्ञान अपने बच्चों को छोड़ करके अब अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। उसी समय आप जो है आपका वो समय शुरू होगा जब कुमारी ब्रह्मा विश्वविद्यालय के ज्ञान की विद्या आपको उपयोग में आएगी। जब 60 साल बाद जब आप सोचेंगे, मन में सोचेंगे कि मैं क्या करूंगा, इस जीवन में क्या मेरा उद्देश्य है। अभी तो आप नौकरी कर रहे थे 60 साल में, लेकिन जैसे 60 साल पूरेगा आपके मन में यह विचार पैदा होगा, वहीं से कुमारी ब्रह्मा विश्वविद्यालय का ज्ञान आपको काम आएगा। और आपकी जो आपकी उम्र 60 40 100 साल होने वाली है, अगर आप इस तरीके के आध्यात्म विद्या से पारंगत नहीं होंगे, डिग्री आपके अंदर नहीं होगी, तो 60 साल बाद 5 साल में ही आपकी उम्र 100 के बराबर हो जाएगी, न कि 100 साल आप जीवित होंगे। मैं अब यहां से अपने ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के मंच से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तो आशा करता हूं कि जो हमारे परमात्मा के मिलन के लिए यहां लोग बैठे हुए हैं, इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के ज्ञान और विद्या से परिचित हों और आने वाले समय में इस देश के लिए, अपने समाज के विकास के लिए कुछ धरोहर पैदा करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम सर का। आपने तो इतना ऊर्जा और उमंग का हम सब के बीच में भाषण कहें, स्पीच कहें, संदेश कहें, आपने बाबा के घर में जाकर के जो प्राप्त किया वो अनुभव कहें कि एक बार फिर से हर ब्राह्मणों को नशा आ जाना चाहिए कि हम वास्तव में उस परमात्मा के बच्चे, हम वो महान हैं जो कि कोटों में कोई वाली हम आत्माएं हैं, जिन्होंने परमात्मा का संदेश तो कईयों को मिला, लेकिन हम वो बाबा के विशेष बच्चे हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना, भगवान को जाना।